रेलवे सामान्य विज्ञान का फास्ट रिवीजन में मॉडल सेट 79, 80 और 81। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक काल तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट यानी 17 मीटर। रेटिना दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल लेंस। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो नियंत्रण विखंडन द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो आइंस्टीन ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन का। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपसन द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। फोटोग्राफी प्लेट को काले कागजों से ढक कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो वह क्या होगा? तो वह जल होगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस। जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो अनंत। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो उस व्यक्ति की आधी। कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तल दर्पण के। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण। कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? तो इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्राकृतिक सरोज के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन है। पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो क्या होगा? तो जल होगा। और पीएच का मान 7 से अधिक हो तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो CO+N2। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण लवण। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर। सकरा विलियम के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई देता है?
तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो एनरिको फर्मी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज की खोज की? तो डायनामाइट की। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण के कारण। क्लोरीनीकरण के कारण। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्याशी यानी इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु क्या है? तो तांबा है। किस तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर। सकरा विलियम के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी CO2 प्लस H2O। क्लोरोमाइसीटीन क्या है? प्रतिजीविका नीक। वनस्पति घी के औषधिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो अपचयन के द्वारा। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करता है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करता है।